Today I am delivering topic on indigenous buffalo breeds for BSc AG third sem course work subject livestock and poultry management unit third। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में दो प्रकार की जो है भैंसें पाई जाती हैं, एक तो रिवर बफेलो, दूसरा स्वयं बफेलो, और इन दोनों मिलाकर हम इसको वाटर बफेलो के नाम से जानते हैं, जिसको हम बुबैलिस को कहते हैं, और साथ ही साथ इसको एशियन बफेलो भी कहते हैं। और हम आज इंडिजिनस बफेलो ब्रीड के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम बच्चों को बताने जा रहे हैं। तो हम इसको जो है, यदि इसके महत्ता को देखें बफेलो के, तो 2000 में FAO ने एक गणना किया था कि 158 मिलियन जो है भैंस पूरे विश्व में पाई जाती हैं, और जिसका 97% भैंस हमारे एशिया में है। यदि देखा जाए तो ये जो है 44% पूरे भारत में जो दूध का उत्पादन होता है उसका 54% ये जो है भैंस के द्वारा हमारा दूध जो है पैदा किया जाता है। और भैंस निश्चित रूप से हमारे देश के इकोनॉमी में, जो नेशनल इकोनॉमी है अपने देश की, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भैंस एक बीफ के माध्यम से बहुत ज़्यादा हमारे देश में बाहर से पैसा आता है। दूध जो 54% इसका कंट्रीब्यूशन है, इससे भी हमारे देश में पैसा आता है। इसके तमाम प्रोडक्ट्स बनते हैं, तमाम इसके जो त्वचा हैं, इसके जो हड्डियां हैं, इससे उर्वरक बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे एग्रीकल्चर में और साथ ही साथ हमारे इंडियन इकोनॉमी में इसकी बहुत बड़ी रोल है। आज हम लोग मुर्रा भैंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि मुर्रा भैंस जो है, ये जो है इसको हम दिल्ली बफेलो के नाम से भी जानते हैं, और यह जो है रोहतक, हिसार, सिंध ऑफ हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, राजस्थान में ये जो है पाई जाती हैं, और ये अदरवाइज कॉल्ड एज दिल्ली, कुंदी एंड काली के नाम से भी ये जानी जाती हैं। और ये भैंस जो है, इसका जो कलर होता है जेट ब्लैक विथ वाइट मार्किंग ऑन द टेल एंड फेस एंड द एक्सट्रीमिटीज समटाइम्स फाउंड्स। इसके जो टेल पर जो है एक धारी होती है, और इसका टेल जो है बहुत लंबा होता है और पूरा जो ज़मीन से सटा हुआ चलता है। और इसकी जो सींगें होती हैं, ये जो सींग के माध्यम से ये जानी जाती है कि ये सींग ये जो कर्व टाइप इसकी सींग होती है, और ये विशेष इसका पहचान यही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है कि जो मुर्रा भैंस होती है उसकी सींगें जो हैं कर्व टाइप होती हैं। मोस्ट इफेक्टिव मिल्क एंड बटर फैट प्रोड्यूसर इन इंडिया। इसकी में जो है सबसे ज़्यादा जो है भैंस में दूध देने वाली है तो मुर्रा प्रजात की भैंस होती है, और इसमें फैट प्रतिशत नियर अबाउट 7% तक पाया जाता है। और ये जो पर लैक्टेशन इसका जो दूध का जो प्रोडक्शन है वो 15 से लेकर 2500 किलोग्राम पर लैक्टेशन ये दूध देती है, और ये हमारे लोकल बफेलो में सबसे सुपीरियर मानी जाती है। तो ये अपना जो है मुर्रा भैंस का ये इम्पॉर्टेंस रहा। नेक्स्ट सुरती जो है ये गुजराती इसको के नाम से भी जानते हैं, और यह गुजरात की बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीड है। और ये जो है इसका जो ब्रीडिंग जो ट्रैक है वो बड़ौदा है, कैरा है, और वहाँ पर जो आनंद मिल्क यूनियन जो डेयरी है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, और वहाँ उस इलाके में सुरती भैंस बहुत अच्छी पाली जाती हैं, बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। इस भैंस का जो कलर होता है ये तमाम बैरीज करता है। कभी कभी ये जो है
रस्टी ब्राउन होता है और कभी कभी सिल्वर ग्रे में भी होता है। तो ये क्षेत्र के अनुसार जो है इसका जो कलर है वो वेरीज करती है। और ये जो इसके हार जो हैं सिकल शेप्ड, इसके सिकल शेप्ड के आकार के होते हैं और ये लंबा और आगे चलकर गर्दन की तरफ मुड़ा हुआ होता है। और ये जो इस भैंस के जो लक्षण हैं, ये जो इसकी जा और अदर जो ब्रिस्केट रीजन है उस पर जो है इसके वाइट कलर की जो है ये दो जो है इस पर धारियाँ होती हैं। एंड मिल्क रेंज फ्रॉम 1000 to 1300 किलोग्राम पर लैक्टेशन जो है सुरती भैंस का दूध का उत्पादन एक लैक्टेशन में होता है। और ये जो है 8 से 12% तक इसमें मिल्क फैट परसेंटेज इसमें पाया जाता है। और ये बहुत ही अच्छी सुरती भैंस गुजरात की है और ये उस इलाके में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और उस इलाके की ये भैंस है जहां आनंद मिल्क यूनियन ये जो डेयरी अपनी चलती है और बहुत अच्छा इसका महत्व है। जाफराबादी ये भी जो है गुजरात की ही हमारी ब्रीड है। इस द ब्रीडिंग ट्रैक ऑफ दिस ब्रीड इज गिर फॉरेस्ट, कूच एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जामनगर और कूच में जो है ये पाई जाती है। और दिस इज हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड्स ऑफ बफेलो। ये सबसे जो है अपने जो भी ब्रीड जितनी भी भैंसों की पाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये जो है भारी भैंस कही जाती है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर्स, द हॉर्न आर हैवी inlined to drop at each side of the neck and then fuming up at point drooping horn। इसके मतलब कि ये जो है माथे की तरफ से इस घूमती हुई जाती है और नेक की तरफ ये ड्रूप हो जाती है, मुड़ जाती है और ये बड़ी लंबाई में इसकी सींगें होती हैं। इसके जो अडर होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और इसकी जो टीथ है वो फनल टाइप होती है, जैसे फनल कीप की जो जहाँ से कीप की तरह इसका जो है थन होता है। और इसका जो दूध का उत्पादन है वो 1000 से लेकर 1200 किलोग्राम पर लैक्टेशन पर ब्यात है। द बुलक आर हैवी एंड यूज्ड फॉर प्लाविंग एंड कार्टिंग। इसके जो है हल खींचने और जो बैलगाड़ी में इसके जो प्रयोग इसके जो है बुलक्स प्रयोग किए जाते हैं और ये कृषि के योग्य भी अच्छा होता है और ये दूध उत्पादन में भी मीडियम ये दूध देता है और ये अच्छा है। नेक्स्ट भदौरी, जैसा कि भदौर एक बेल्ट है। इसका होम ट्रैक ऑफ दिस ब्रीड इज आगरा एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश and Gwalior district of Madhya Pradesh. And size of medium size of buffalo and its body is usually light or copper colored is a peculiarity of this breed. And this eyes lids are generally copper or light brown color. And two white lines churran are present at the lower side of the neck, similar to that of the सुरती बफेलो की तरह इसमें जो है व्हाइट लाइन्स होते हैं। एंड द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द दिस ब्रीड इज 8 to 1000 kg per lactation and the bullock are good draught animals with high heat tolerance and the breed having highest fat percentage then about 11 to 13% fat percentage. The breed is an efficient converter of coarse feed into
buffer fat and known for its high butter fat contents। पूरे जो है जितने भी हमारी भैंस के ब्रीड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि फैट परसेंटेज है तो भदौरी का है, और इसीलिए इस दूध को बहुत से लोग पसंद करते हैं और इससे घी की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा उसमें दूध से बनती है, और दही भी इससे बहुत अच्छा बनता है, जो कि इसके दही का भी आयात विदेशों में निर्यात किया जाता है। नीली रावी, नीली रावी originated around the river Ravi, and this breed is found in Satluj Valley in Firozpur district of Punjab and the Sahiwal Pakistan of the undivided India। This breed is peculiarity of the breed is the wall eyes, and the head is small and elongated, bulging at top and depressed between eyes, and this breed is homes are very small and highly collide, and bullocks are good for heavy aerotic work, and the milk yield is 15 to 1850 kgs per lactation. The breed is in good, and then per lactation yield production is good, so that breed is nice, and farmer is adopted this Neeli Ravi buffaloes for milk productions, and then calves rearing। Mehsana, Mehsana a dairy breed of buffalo found in Mehsana in Gujarat state, and other Maharashtra state is found surrounding the nearest areas in Maharashtra is found Mehsana। The breed is evolved out of crossbreeding between the Surti and the Murrah, and body is longer than Murrah but limbs are lighter. The horns are less curved than in Murrah and are irregulars. Bullocks are good for heavy works. That Mehsana breed is longer, so the male is good for agriculture's plowing and drafting. So the milk yield is 1200 to 1500 kg per lactation. The prepared the milk for milk to chas and curds and ghee for excellent good. So there it is its breeds is a good importance. Nagpuri, this breed is also called as Barari, and the breeding track of this breed is Nagpuri, Akola and Amravati district of Maharashtra. And these are black colored animal with white patches on the face, legs and tails. The horns are long, flat and curved, bending backward on the each side of the back. And other characteristics, the bullock can be used for heavy work. So and milk yield range from 700 to 1200 kg per lactation. So average milk production is low
but fat percentage in the Nagpuri buffaloes and 7 to 9% fat in this breed show good quality of this breed. Tonda. Tonda is the buffalo is named after an ancient tribes. Tonda of the Nilgiris hills of the Nilgiri hills of South India, and it's a semi wild breeds. Tonda is the predominant coat color and fawn and ice gray. Tonda thick hair coat is found all over the body, and this breed have gregarious in the nature, and the body is long and deep, and the chest is deep, so the legs are short and strong. The horns are set wide apart, curving inwards, cutward and forward, forming the characteristic crescent shapes. The average milk production is 500 kg per lactation, and fat percentage is high than about 8% in this breed. So thank you.